Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, in the previous video we learned the new words and seen the animation of lesson 6, Greet Occurs. Now today I will explain you this lesson. Let's start. Once upon a time there lived a cloth merchant in a village with his wife and 2 children. एक बार की बात है, एक गांव में एक कपड़ों का व्यापारी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था. They were indeed quite well off. वास्तव में वह काफ़ी अच्छी तरह से रहता था. They had a fat hen which laid an egg every day. It was not an ordinary egg, rather a golden egg. But the man was not satisfied with what he used to get daily. He was very greedy. उनके पास एक मोटी मुर्गी थी जो हर दिन एक अंडा देती थी. यह एक साधारण अंडा नहीं था बल्कि एक गोल्डन यानी सुनहरा अंडा था. लेकिन वह आदमी इस बात से संतुष्ट नहीं था कि उसे रोज़ एक अंडा मिले, क्योंकि वह एक लालची था. The man wanted to get all the golden eggs from his hen at one go. So one day he thought hard and at last hit upon a plan. वह आदमी अपने मुर्गी से एक ही समय में सारे अंडे प्राप्त करना चाहता था. तो एक दिन उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और आखिर में उसने एक योजना बनाई. He said, I will kill the hen and get all the golden eggs at one go. उसने कहा कि क्यों ना इस मुर्गी को मार डालूं और एक ही बार में सारे गोल्डन सुनहरे अंडे प्राप्त कर लूं. स्टूडेंट्स, लालच देखो कितनी बुरी बला है. उस आदमी की खुद की हैन थी. उसको डेली एक अंडा गोल्डन एग देती थी जिससे उस आदमी के फैमिली का गुजारा होता था. लेकिन एक दिन उसके अंदर एक ऐसी गंदी लालच जगी जिससे उसने अपनी मुर्गी को ही मारने का सोच लिया. So the next day, when the hen laid a golden egg, the man caught hold of it, took a sharp knife, chopped off its neck and cut its body open. तो अगले दिन जब मुर्गी ने एक सुनहरा अंडा दिया, उसी समय उस आदमी ने हैन को पकड़ा, एक तेज चाकू लिया और उसकी गर्दन को काट दिया और शरीर के खुले हिस्से को भी काट डाला. स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि उस आदमी ने जो हरकत की, अपनी मुर्गी को मार के लालच की कि उसको सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे, क्या उसे मिले होंगे? चलो हम आगे पढ़ते हैं. There was nothing but blood all around and no trace of any egg at all. चारों तरफ खून के अलावा कुछ भी नहीं था और किसी भी अंडे का कोई नामो निशान नहीं था. He was highly grieved because now he would not get even one egg. उस आदमी को बड़ा ही दुख हुआ क्योंकि पहले वह अपनी मुर्गी से कम एक गोल्डन एग लेता था और अब तो एक साधारण एग भी उसे नहीं नसीब होगा. His life was going on smoothly with one egg a day, but now he himself had made his life miserable. उसका जीवन एक गोल्डन एग से ही आसानी से गुजर रहा था, लेकिन अब तो उसने अपने जीवन को ही अपने हाथों से दुखदायक बना दिया. The outcome of his greed was that he started
becoming poorer day by day, and in a few months he became a pauper. और बच्चों, उसका नतीजा क्या निकला? उसके इस लालचपन का नतीजा यह निकला कि वो पूरी तरह से दिन ब दिन गरीब होने लगा और कुछ ही महीनों में वह एक कंगाल आदमी बन गया। हाउ फुलिश ही वॉज, वह कितना मूर्ख था। The moral of the story is that a person who desires more loses all. We should remain satisfied with what we have. कहानी का मूल उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति अधिक इच्छा करता है वह सभी को खो देता है। इसलिए बच्चों, जो हमारे पास है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स, आप सब भी प्रॉमिस करो कि कभी भी किसी और बच्चों की चीज़ों को देखकर अपने मम्मी पापा से लेने की ज़िद ना करेंगे। जो आपके पास है उसमें खुश रहेंगे। I hope you all understand this greedy story nicely. Now you have to read this story thoroughly. Till then, take care and bye-bye.